हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावनामृत में कर्म, और खास तौर पर श्लोक 8 और 9 पर। हाँ, और ये जो पूरी चर्चा है ये श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके तात्पर्य पर आधारित होगी। तो आज का मतलब मुख्य सवाल ये है कि दिव्य चेतना में, जिसे हम कृष्ण चेतना भी कहते हैं, उसमें रहते हुए कर्म तो करना है, पर कर्तापन के भाव से कैसे मुक्त रहा जाए। मतलब ये कैसे हो कि काम भी कर रहे हैं और ये भी लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं। हमारा मकसद यही समझना है कि भाई कर्म फल में फंसे बिना काम कैसे किया जा सकता है। ये विचार ही अपने आप में मतलब बड़ा अनोखा लगता है ना। सोचिए जरा, कोई दुनिया के सारे काम कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, चल रहा है, लेकिन अंदर से वो महसूस कर रहा है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या ये वाकई मुमकिन है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कृष्ण इन श्लोकों में क्या समझा रहे हैं? श्लोक 8 और 9 में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है, मतलब तत्वविद, जो सत्य को जानता है, वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है। ये सब तो सामान्य क्रियाएं हैं जो हम सब करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बोलते हुए, त्यागते हुए, जैसे मलमूत्र त्यागना, कुछ लेते हुए, यहां तक कि आंखें खोलते बंद करते हुए भी वो जो तत्ववेत्ता है वो हमेशा ये जानता है, इस बात से सचेत रहता है कि असल में वो खुद, मतलब आत्मा, कुछ नहीं कर रही। उसे ये एकदम साफ पता होता है कि ये तो बस भौतिक इंद्रियां हैं जो अपने अपने काम में लगी हैं, जैसे आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं वगैरह। और वो खुद आत्मा इन सब से अलग है, बिल्कुल पृथक। जी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो तत्ववेत्ता ऐसा क्यों सोचता है, कैसे सोच पाता है। इसका जो सूत्र है वो श्लोक के इस हिस्से में है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मतलब वो इस सत्य को धारण करता है, इस समझ को मजबूती से पकड़ लेता है कि ये तो केवल इंद्रियां हैं जो अपने विषयों में घूम रही हैं, जैसे आंखें रूप की तरफ जा रही हैं, कान आवाज की तरफ। आत्मा, जो असल मैं हूं, वो इन सब से अलग है, बस देख रही है, साक्षी है। यही युक्तः होना है कृष्ण भावनामृत में दिव्य चेतना में स्थित होना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये देखने वाले आत्मा और उसके औजारों, इंद्रियों के बीच के फर्क को दिखाता है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम खुद को अपनी इंद्रियों से, अपने कामों से जोड़ लेते हैं। मैंने देखा, मैंने खाया, ये मैं का भाव बहुत मजबूत होता है। हाँ, कर्तापन आ जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ उसी पहचान को, उसी तादात्म्य को तोड़ने की बात हो रही है। ये गहरी जागरूकता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। वो स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक सब इस्तेमाल करता है, पर वो जानता है कि वो गाड़ी नहीं है। हाँ, वो गाड़ी चलाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही तत्ववेत्ता जानता है कि इंद्रियां अपना काम कर रही हैं प्रकृति के गुणों के हिसाब से, लेकिन वो स्वयं आत्मा है, इन सब से परे। हाँ, और प्रभुपाद तात्पर्य में इसी बात को और भी साफ करते हैं जब वो भौतिक चेतना और दिव्य चेतना का अंतर बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो सामान्य भौतिक चेतना है उसमें इंद्रियां पूरी तरह से अपनी तृप्ति के लिए काम करती हैं। हमारा लक्ष्य होता है अपनी इंद्रियों को सुख देना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, स्वादिष्ट खाना वगैरह, सब कुछ अपने भोग के लिए। लेकिन कृष्ण चेतना में स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ बात और भी मतलब दिलचस्प हो जाती है। यहाँ वही इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, सब कुछ कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए काम करती हैं। हाँ, मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बिल्कुल, इंद्रियां वही हैं। शायद बाहर से काम भी वैसा ही दिखे, भाई भक्त भी तो देखता है, सुनता है, खाता है, पर उसकी चेतना, उसका इरादा, उसका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह बदल गया है। ये ऐसा है जैसे आपके पास हथौड़ा और छेनी हो। आप उससे किसी की तिजोरी तोड़ सकते हैं अपने फायदे के लिए, या फिर उन्हीं औजारों से एक सुंदर मूर्ति बना सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। औजार वही, पर चेतना बदल गई। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। तो कृष्ण चेतना का मतलब है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। जी हाँ। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो हमेशा मुक्त रहता है, स्वतंत्र। भले ही वो बाहर से देखे तो शरीर और इंद्रियों से बहुत सारे काम करता हुआ दिखे, ये आंतरिक स्वतंत्रता ही खास बात है। कर्म करते हुए भी मुक्त कैसे? इसका आधार है
उसकी चेतना का अपनी असली पहचान पर टिके रहना। वो गहराई से समझता है और महसूस करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान कृष्ण का नित्य अंश और सेवक होना। अच्छा। तो फिर उसकी सारी गतिविधियां, सारे काम अब अपने भोग के लिए नहीं होते, वो भगवान की सेवा बन जाते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कर्म और स्वतंत्रता की हमारी सोच को ही बदल देता है। हाँ, आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि कर्म मतलब बंधन और स्वतंत्रता मतलब कर्म छोड़ देना, निष्क्रिय हो जाना। सही कहा। लेकिन भगवत गीता यहाँ एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार दे रही है कि सही चेतना से, समर्पण भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं लाता। वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म की चेतना बदलनी है। बिल्कुल। और ये चेतना कैसे बदलती है, इसे समझने के लिए तात्पर्य में इंद्रियों के कामों का वर्गीकरण भी है। कुछ कर्म ज्ञानेंद्रियों के हैं, जैसे देखना सुनना, इनसे हम बाहर की जानकारी लेते हैं। और कुछ कर्म कर्मेंद्रियों के हैं, चलना बोलना त्यागना लेना। तात्पर्य फिर से इसी बात पर जोर देता है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इन सब कामों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य हमेशा भगवान की सेवा है, अपना सुख नहीं। वो जानता है कि ये सब करते हुए भी करने वाली तो इंद्रियां हैं, प्रकृति के गुणों के असर में। वो खुद आत्मा के स्तर पर बस एक साक्षी है और भगवान का सेवक, इस पूरी प्रक्रिया से अलग। पर यह अलगाव उदासीनता नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ये एक सक्रिय सेवा भाव है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी बात को और पक्का करने के लिए तात्पर्य कर्म के उन 5 कारणों का भी जिक्र करता है जो किसी भी काम के होने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे सांख्य दर्शन में या सामान्य समझ में भी। हाँ, वो 5 कारण कौन से हैं? वो है अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी करने वाला जिसे हम मैं समझ लेते हैं, करण यानी इंद्रियां या साधन, चेष्टा यानी कोशिश, और 5वां है दैव यानी भाग्य या परमात्मा का विधान। अच्छा। कोई भी दुनियावी काम इन 5 के मिलने से ही होता है और उसका नतीजा भी इन्हीं पर निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। कैसे? कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, वो इन 5 भौतिक कारणों की जो चेन ऑफ कमांड है, कार्य कारण की श्रृंखला, उससे ऊपर उठ जाता है, उससे परे होता है। परे होता है। कैसे? क्योंकि वो अब अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा। वो सीधे भगवान की दिव्य सेवा में लगा है। उसकी प्रेरणा, उसके काम का उद्देश्य, उसे मिलने वाली शक्ति, ये सब भौतिक नहीं है, दिव्य है। अच्छा। वो कृष्ण के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए काम करता है। इसलिए वो इन 5 भौतिक कारणों के नियम और उनके बंधन वाले फलों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो उसके कर्मों का फल उसे नहीं लगता। हाँ, वो सामान्य जो कर्म फल का सिद्धांत है, उसके दायरे से बाहर हो जाता है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? कि ऐसे भक्त के लिए फिर कर्म और फल का मतलब क्या रह जाता है? अगर वो नियम से बंधा नहीं है तो हिसाब कैसे होता है? तात्पर्य बताता है कि क्योंकि वो कृष्ण के लिए कृष्ण की सेवा में कर्म कर रहा है, उसके कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म? हाँ, अकर्म यानी ऐसे कर्म जिनके कोई भौतिक बंधन वाले फल नहीं होते। वो कर्म दिव्य हो जाते हैं और भक्त को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने में मदद करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला, सार क्या है? इन श्लोकों और तात्पर्य से जो मुख्य बात समझनी है वो ये है कि सच्चा वैराग्य या कर्मों से छुट्टी का मतलब काम छोड़ना नहीं है, जंगल में जाना या आलसी हो जाना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच्चा वैराग्य है काम करते हुए भी ये जागरूकता बनाए रखना कि आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग है, और साथ ही अपने सारे कामों को, इंद्रियों की हर गतिविधि को अपने स्वार्थ या भोग के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा यानी कृष्ण की खुशी के लिए, उनकी सेवा समझकर समर्पित करना। ये असल में चेतना का, इरादे का एक अंदरूनी बदलाव है। हाँ। बाहर से शायद व्यक्ति वही काम करता दिखे जो दूसरे कर रहे हैं, पर अंदर से उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी है। वो मैंने किया वाले अहंकार से मुक्त है, कर्तापन से। और इसीलिए वो कर्मों के अच्छे बुरे फलों से भी नहीं जुड़ता, क्योंकि वो जानता है कि सब भगवान की मर्जी से उनकी सेवा के लिए हो रहा है। वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है, एक निमित्त है। ये तो बहुत ही ऊंची और शांति देने वाली स्थिति है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये सारा खेल चेतना का ही है। और ग्रंथ का जो ये मुख्य विचार है कि हमारी इंद्रियां असल में कृष्ण की सेवा के लिए हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हैं, इस पर
श्रोताओं के लिए एक सोचने की बात ये हो सकती है। जरा सोचिए, अगर हम अपनी इंद्रियों को सिर्फ बाहरी दुनिया के मजे लेने का साधन ना समझें, बल्कि उन्हें ऐसा औजार माने जिन्हें हम जानबूझकर किसी ऊंचे लक्ष्य की तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ कृष्ण की सेवा बताया गया है, तो इस नजरिए को अपनाने से हमारी जिंदगी का, दुनिया का रोज का अनुभव कैसे बदल सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। हर काम, चाहे खाना हो, देखना हो, सुनना हो, ऑफिस का काम हो, वो कैसे एक साधारण भौतिक क्रिया से एक आध्यात्मिक अभ्यास या सेवा बन सकता है। जरा इस पर विचार करें कि चेतना के इस छोटे से बदलाव से हमारे जीवन की क्वालिटी, उसकी दिशा, उसका अर्थ कितना गहरा और पॉजिटिव हो सकता है। हरे कृष्णा।